राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी कब है, 6 तारीख को या 7 तारीख को। अब की बार एकादशी जो ज्येष्ठ के महीने में पड़ रही है, साल की सबसे बड़ा एकादशी है, लेकिन ये 2 दिन लोग कर रहे हैं, 6 तारीख को भी या 7 तारीख को। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब की बार एकादशी 32 घंटे की पड़ रही है। तो 6 तारीख को तो सुबह से लेके पूरा रात तक है और 7 को भी सुबह काफ़ी देर तक है, इसलिए लोग जो है मतलब 7 तारीख को दोपहर 1 बजे तक उसका पारण है। तो इसलिए काफ़ी लोग 7 तारीख को रह रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा व्रत नहीं रह सकते, तो 7 तारीख को शुरू करके और 8 तारीख की सुबह पारण कर लें। ये पूरा आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है कि अगर आप 6 तारीख को करना चाहें तो दोपहर 7 तारीख को दोपहर तक आप पारण करें। अब आते हैं इसमें कि क्या इसका नियम है और कैसे करें। शास्त्र अनुसार तो सूर्योदय से सूर्योदय तक जल ना पीने का है कि अगर आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो सुबह से सूर्योदय से जल ना पिएं। कुल्ला या आचमन का जल मुख में ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। सारे व्रत शरीर के सामर्थ्य पर ही निर्भर करते हैं। जो स्वस्थ हैं वो निर्जला रह सकते हैं, उन्हें पूरे 24 एकादशी का भी फल मिलता है। जो लेकिन किसी पुण्य की आशा न करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, तो वो फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। दूसरा है कि इसमें भगवान की आप पूजा करें, उनका अभिषेक करें, और आप खुद भी गंगा स्नान अगर कर सकते हैं, आपके पास में कोई नदी है तो कर सकते हैं, नहीं तो घर में गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करता है उसका सुमेरु जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। सुमेरु जैसा पाप यानी बहुत बड़ा जो सब पाप हो, बड़ा पाप हो, वो भी नष्ट हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आज आप व्रत कर रहे हो और कल दूसरा पाप कर रहे हैं। दूसरा, इसमें रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। एक घी का अखंड दिया जलाकर रात्रि जागरण करें, सत्संग सुने, भजन करें। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते, दान पुण्य तो मध्य निर्जला एकादशी जरूर करें। और तीसरा पॉइंट है, इसमें दान पुण्य की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। अगर आप सबसे मुख्य तो जल का दान सबसे मुख्य माना गया है। आप घड़ा भरकर जल दान दें, आप मंदिर में जल भर कर रख सकते हैं। मीठा शरबत आप पिला सकते हैं लोगों को। पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे आप जल भर के दे सकते हैं। मीठा शरबत, ठंडा जल भी बांट सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं। रसीले फल, पशु पक्षी को जल का दान करें सबसे। और भगवान का चिंतन करें, कम बोलें, निंदा चुगली आदि न करें। मतलब साधन ना कर सकें तो आप असाधन भी ना करें। जितना हो सके आप पुण्य काम करें। ज़रूरी चीज़ दोस्तों कि आप चावल का उपयोग ना करें बिल्कुल भी ना, एक दिन पहले। और मतलब जब आप 6 तारीख को अगर व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप 5 तारीख को रात में बिल्कुल भी चावल का उपयोग ना करें। और पूरे दिन सात्विक आहार से, घर में भी कोई ऐसा आहार न बनाएं जो है। और कथा करें, एकादशी की कथा करने के बाद छोटी सी अगियारी ज़रूर करें। घी, तिल और गुड़ मिला के भी आप अगियारी कर सकते हैं। अगर तुलसी की लकड़ियाँ मिल जाएं तो सर्वोत्तम है। अगर आपके घर में तुलसी जी सूख गई, उनकी लकड़ियाँ अगर रखी हों तो आप उससे अगियारी कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। और भगवान को मंजरी ज़रूर चढ़ाएं जो है। मुझे आशा है मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ी भी सहायता मिली होगी। धन्यवाद।